नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, सब उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा यही कहती हूँ भगवान से कि भगवान सभी बहुत अच्छे रहे। तो दोस्तों सुबह सुबह का टाइम है, ये यहाँ पे बैठ चुका है और कुछ कुछ खाने भी लग रहा है। मेरे पास 2-4 किशमिश के दाने पड़े थे तो मैंने इसको दे दिया और सोनू को दे दिया। तो ये यहाँ पे बैठ के खा रहा है, पास में दूध गर्म हो रहा है। मैं उस रूम में गई थी थोड़ा काम की वजह से और जल्दी से आ गई क्योंकि छोटू गैस की यहाँ पे बैठा हुआ है और गैस ऑफ भी रहता है ना, तो भी ये लोग पाटा लेके चढ़ जाता है, यानी जिसे पीरा वगैरह बोलते हैं। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? नाम बता, इसका क्या नाम है? नहीं बताएगा या फिर पता नहीं है? नहीं बताएगा, पता नहीं है, बोल क्या नहीं पता? किशमिश बोलो, किशमिश। बस सुनो सुनो, वापस बोलो किशमिश। सुनो एक बार और बोल दो किशमिश। इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, बोलो किशमिश। सुनो इधर आ, तू इधर आ, तू बोल देखो किशमिश है। हाँ तो बस किशमिश ने कान वापस बोलो किशमिश किशमिश। दोस्तों आज तबीयत फिर से एक बार बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और आज सुबह पता नहीं क्या बनेगा, कुछ कह पाना अभी तक संभव नहीं है। बस दूध गर्म कर रही हूँ, दूध के साथ हो सकता है बिस्किट दे दूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। नहीं होगा आज मुझसे कोई भी काम, देखते हैं जितना हो पाएगा उतना तो करना ही पड़ेगा, बाकी भगवान की मर्जी है जो भी है। बर्तन वगैरह सब कुछ ऐसे रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मैं नहीं खड़ी हो पा रही हूँ। सारे बर्तन छीके में से निकल के सिंक में आ चुका है और आज सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि हमारे टैंकी में पानी नहीं है। पानी निकाल लेते हैं, जब अकेले इंसान रहता है ना तो दुनिया जीने नहीं देते, लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, नसीब में जो लिखा है जो तो होता ही है। फाइनली दूध तो गर्म हो चुका है लेकिन अब पानी नहीं है। सब्जी वगैरह रखी हुई है फ्रिज में, पालक है, मेथी उथी है, सब कुछ है, लेकिन वही बात है ना कि इंसान को बनाना पड़ता है। नहीं बनाओ तो फिर क्या मतलब है रखे रहने से। नहीं बना पाऊंगे, आज बहुत तकलीफ हो रही है। बिस्किट खाओगे? ये नादान है, इनको क्या पता बिस्किट क्या है या कोई क्या हेल्दी है क्या गलत है। नहीं बेटा नहीं मम्मा, बनाती हूँ रोटी, भाई बनाऊंगी रोटी। नहीं मुझे तो बिस्किट ही मुझे खाना है ना। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तरफ देखती हूँ ना तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। बनाऊंगी बेटा रोटी, बनाऊंगी अभी अभी बनाती हूँ। दूध हो गया ना, 2 रोटी बना देती हूँ दोनों भाई को, दूध के साथ चीनी के साथ खा लेना, चलेगा? खा लोगे? तो क्या खाओगे? बिस्किट से दूध से पीऊंगा। नहीं, पहले आप रोटी खा लो दूध के साथ में, उसके बाद में मैं आपको बिस्किट दे दूंगी, ठीक है? फिर दूध से बिस्किट खाऊंगा। हाँ फिर से बिस्किट खाना, पहले रोटी दूध खाओ फिर बिस्किट। लेकिन एक ही बिस्किट। तो जी बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया था। मेरे पास पालक रखी हुई थी तो पालक मैंने एक मुट्ठी धो के उसके बाद में चिल्ला बना कर दे दिया था। पहले तो मैंने सोचा था कि उनको दूध के साथ में रोटी दे दूं, लेकिन मुझे जब सोनू के मुंह की तरफ देखने में आ जाता है ना कई बार, तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ऐसा गलत नहीं कर सकती। एक माँ होकर बच्चों के साथ में शायद ये नाइंसाफ़ी होगा, क्योंकि सब्जी वगैरह किन के लिए लाती हूँ, उन्हीं के लिए लाती हूँ, और अगर उन्हीं को मैं बनाकर नहीं दूँगी तो फिर बनाने वाला कौन है, और उनका हेल्थ का ध्यान अगर मैं नहीं रखूँगी तो फिर कौन रखेंगे। तो बहुत कुछ सोचने के बाद में मैंने जो है पालक का चिल्ला बनाकर दोनों बच्चों को दे दिया। और छोटू दूध पीने के लिए थोड़ा परेशान करता है, अभी भी वो बहुत छोटा है ना, लेकिन मैं हर रोज़ तो नहीं दे पाती हूँ। तो जो दूध था उसमें से एक एक कप मैंने दोनों को दे दिया था, क्योंकि छोटू चुप नहीं होगा उसे जब तक नहीं दोगे। तो दूध वगैरह देने के बाद में बच्चे जो है ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पे मैं उस दिन जो मैंने फोल्डर वगैरह करके कपड़े रखी हुई थी थोड़ा थोड़ा, और 1-2 दिन में थोड़ा और कर लिया है।
उन कपड़ों को मैं रखूँगी अभी बक्से में, और बक्से में पूरी है ना पुराने कपड़े से खचाखच भरा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है इस बार सर्दियों के कपड़ा कहाँ रखूँगी, कैसे क्या करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराने कपड़े से भर चुका है। एक बार तो सोचती हूँ इन सबको खाली करके मतलब फेंक दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें वेस्ट है, कुछ भी सही नहीं है। फिर सोचती हूँ जिस टाइम पुराने कपड़े का ज़रूरत पड़ती है उस टाइम कोई नहीं देता, कोई नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें मुझे डिलीवरी के टाइम पता लगा। जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा डिलीवरी हो चुका था, उस टाइम मेरे पास एक पोथरा, समझ सकते हैं आप लोग जो भी लेडीज़ हैं, पोतरा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और भी कई चीज़ों में पुराने कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। पुराने कॉटन की बेडशीट हो गया, या पुराने कोई भी कॉटन के कपड़ा या फिर दुपट्टा कुछ भी मिल जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लेकिन मुझे नहीं मिला था, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी और मजबूरन मुझे बाहर से पुराने कपड़े खरीदने पड़े थे, वो भी सॉफ्ट और पुराने कपड़े जो कॉटन का बेडशीट वगैरह होता है। तब मुझे समझ आया कि पुराने कपड़े भी कितना ज़्यादा कीमती होती है, उनका भी कितना ज़्यादा कीमत होती है, उन्हें भी संभाल के रखना ज़रूरी होता है। नहीं तो उससे पहले मैं हमेशा फेंकती थी बच्चे होने से पहले। तो अब जो मैं इसी वज़ह से है ना रखे रहती हूँ कि कभी न कभी तो काम आएगा, और हकीकत में आता है। कभी किचन वगैरह साफ़ करने के लिए कोई पुराने बनियान वगैरह ले लेती हूँ, उसका पापा के कपड़े अभी भी है तो उनमें से हैंडल वगैरह काट के, यानी बनियान का किचन में काम में ले लेती हूँ। और बाकी और भी बेडशीट वगैरह जो है पुरानी, वो कई सारे काम आ जाते हैं। जैसे बाबू कई बार अभी भी गंदगी कर देता है तो वो भी क्लीन हो जाती है। किचन साफ़ करने में बहुत सारे काम आती रहती है। और जो उसके पापा का जैकेट वगैरह थे, तो मैंने उसे काट के और पोंछा बना लिया है, तो उसी से पोंछे का काम चलता है। तो इसीलिए पुराने कपड़े को आजकल फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मजबूरी के टाइम में ना वो भी नहीं मिलता है, और मैं इस चीज़ को झेल चुकी हूँ। ये जो बक्सा है ना, इसमें फुल पुराने कपड़े हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। सारे घर में पुराने कपड़े कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल हो चुका है, मैं लाती भी नहीं हूँ और शायद मैं लाऊंगी भी नहीं अभी। अभी तो लाने का मेरा कोई हैसियत ही नहीं है। बस बच्चों के लिए जितना लाना पड़ेगा ना उतना ही लेके आऊँगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लाऊँगी। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो मुझे यहीं पे ही रखना होगा फ़ोल्ड करके, क्योंकि बाथरूम में कपड़ा पूरी तरह से भरी हुई है, जगह नहीं है। और ये थोड़ा-सा नए कपड़े हैं, तो इनको अगर ये रखूँगी तो थोड़ा ये सेफ रहेगा, नहीं तो चूहा काटने का बहुत ज़्यादा समस्या होती है। अब फाँद तो लेके आई हूँ, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं है। 1-2 दिन पड़ा था, उसके बाद में एक भी चूहा नहीं पड़ता है, और जैसे चूहा छोड़ के आओ वापस से आ जाता है, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो इस कपड़े को तो मैं पहनती नहीं हूँ। इसे एक बार है ना मुझे एक्चुअली सिलाई करना पड़ेगा अपने हाथों से। टेलर से मैंने बनवा लिया था, लेकिन उसके बाद में टेलर सिलाने के बाद में साइड से ना धागा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो उसे फोल्ड करके और अच्छे से उसे सिलाई करना पड़ेगा। नहीं तो ये जो नया कपड़ा है ना 2 महीने भी नहीं चलेगा अगर मैं इसे कंटिन्यू पहनूँ तो। और मैं शुरू से ऐसी हालत, ऐसी परिस्थितियों में रही ना, आप कोई भी नया कपड़ा पहनने में डर लगता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर कैसे पहनूंगी, कैसे एडजस्ट करूँगी, कहाँ से लेके आऊँगी, लाने वाला कोई नहीं है। अभी भी जो मेरा हाल है ना, बचपन में भी मेरा यही हाल था। तो ये सब चीज़ें देख देख के है ना थोड़ा दिल दहल सा गए हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मेरा पति ने मुझे छोड़ने के लिए बोल दिया, छोड़ दिया है पूरी तरीके से, कोई बात नहीं। लेकिन वो इंसान कभी अपनी उस पल को याद नहीं करता जिस पल मैंने उसका सबसे ज़्यादा साथ दिया था। वो कभी ना कभी याद ज़रूर करेगा जिस टाइम वो बिस्तर में पड़ेगा। और मैं ये बातें कभी नहीं शेयर की आप लोगों के साथ में। आज ऐसे बातों बातों में याद आ गई, तो फिर मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वो इस वीडियो को देखता है, हर रोज़ देखता है, ताकि उसे भी थोड़ा याद आए कि हाँ मैंने थोड़ा बहुत किया था, या जो भी है। उस टाइम जवान मतलब थे, आज भी जवान है, लेकिन हाँ मैंने किया था। मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, वैसे कहते हैं बोल करते हैं ना तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज बोल रही हूँ। मेरा पति को टीबी हो रखा था, और जिस टाइम उन्होंने मतलब मेरे से शादी किया, जब हम एक साथ रहने लगे, तो उन्हें ऐसा बीमार मतलब हो गए थे वो, कि गद्दा होता है ना जो मोटा वाला जिसमें बिछा के हम सोते हैं, उसमें वो टॉयलेट कर देते थे। कई गद्दे इस तरीके से मैंने फेंके हैं, कई गद्दे, क्योंकि उनको पता नहीं क्या बीमारी हो गई थी, इस तरह से टॉयलेट कर देते थे बिस्तर में। तो इस तरह से गद्दा वगैरह फेंक देती थी, और बहुत सारी ऐसे हरकतें थे। खाना खाते थे, या मतलब मुँह से निकल जाता था, और खांसते थे ना तो पूरे घर में ऐसा लगता गूंज रहा है। इतनी बुरी तरह से खांसी पकड़ लेता था। उनके लिए अपने हाथों से नमक मैंने पीस कर मतलब तैयार किया।
वो जो बड़े वाले आते हैं, क्योंकि उनको बाहर का नमक जो टाटा वगैरह है ना, ये सब शूट नहीं करता था, क्योंकि मेरी सासू ने आदत नहीं डाल रखी थी। वो लोग गांव में रहते थे सासू, तो वो उखली में कूट के और घर का सारा काम करते थे, और उनकी देखो तबीयत के हिसाब से वो सब कुछ करते थे। नमक हो गया, मिर्ची हो गई, हल्दी पाउडर जो भी होता है ना, सब कुछ, धनिया पाउडर वगैरह मेरी सासू हाथों से ही करती थी, और गेहूँ को धो के सुखाती थी, उसके बाद में पिसती थी। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मेरा पति जयपुर में रहने लगे तो वो नहीं शूट कर पाते थे, तो मैं क्या करती थी, गेहूँ को धो के और उसके बाद में, यानी कि जैसा मेरे सासू करती थी ना, वैसे ही मैं करती थी, और बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाता था। और ये बंदा इतना ज़्यादा बीमार था ना कि खड़े होने के लायक नहीं था। मैं हर साल, मतलब क्या बताऊँ, नहीं बताना चाहिए, 4 किलो 5 किलो है ना गोंद की जो लड्डू होती है, राजस्थान में जिस तरीके से बनाया जाता है, मैं उस तरीके से बना के सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बंदे को खिलाती थी, ताकि उनका हेल्थ सही रहे। क्योंकि वही मेरा पति है, वही मेरा जहान है, मेरी दुनिया थे, मेरे सपने थे। उनके अलावा मेरे ना तो पहले ज़िंदगी में कोई था, और आज मेरी दोनों बच्चों के अलावा ना कोई मेरी ज़िंदगी में है। तो उनको खिलाया करती थी हर हिसाब से। जैसे सब्ज़ी, सर्दियों में हरी सब्ज़ी मेरे घरों में जैसे आज रोज़ बन रही है, अगर मेरे पति रहते ना तो मैं उनके लिए रोज़ पराठा बनाया करती। चाहे वो बथुआ का हो, पालक का हो, या फिर कुछ भी, चाहे वो रायता वगैरह हो पालक का या बथुआ का। मेरी आदत है सर्दियों के सीज़न में हरी सब्ज़ी मैं हमेशा बनाती हूँ, और वो भी 1-2 दिन में, 1-2 दिन में बनती रहती है। तो इस तरीके से मैं उनके साथ में मतलब पेश आई, उसके बावजूद भी मुझे कुछ ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी मिला, लेकिन मेरे बच्चों को अगर वो कुछ दे देता ना, तो मैं सच कह रही हूँ, दिल से उन्हें मैं माफ़ कर देती। क्योंकि मेरे बच्चे का इस वक़्त पढ़ाई रुकी हुई है, तो उसकी वज़ह से मैं थोड़ा मन से एब्सेंट हूँ। बाकी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं इतना मानती हूँ, जो मेरे नसीब में नहीं था वो चला गया है, और जा चुका तो अच्छी बात है, उसके क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर मेरे मन में है, अगर मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे ना, तो मेरी सासू की एक बार पिंडदान की वो रह गई है, तो वो मुझे एक बार जाके ज़रूर करनी है। क्योंकि मेरे सासू ने मुझे बोला था कि मुझे एक बार नहला देना, तो यानी कि गंगा में जाके वो कर देना, तो मुझे वहाँ पे जाके पंडित जी से बात करके कुछ ना कुछ ज़रूर कराना होगा। और अगर मैं इसी रिश्ते में रही तो ज़रूर कराऊँगी। ये नहीं कहती हूँ मैं कुछ आगे करने वाली हूँ, और ये भी नहीं कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि इंसान का लाइफ़ का कोई भी भरोसा नहीं है। और ख़ास करके मैं तब से ये बात मानने लगी हूँ, जब से मेरे पति ने मुझे छोड़ा है। क्योंकि पति छोड़ने का मुझे कोई वजह ही नहीं दिया था, और आज भी मैं उसी मकान में हूँ। ये मकान ऐसा कह सकते हैं कि उन्हीं का है, क्योंकि इसी मकान से वो इंसान चले गए हैं मुझे छोड़ के, और ये मकान कोई मेरे अकेले का नहीं है। यानी बहुत सारी बातें हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि उस आदमी का मैंने बहुत कुछ किया है, और बिस्तर में भी बहुत सारे दिन वो पड़े रहे, क्योंकि उनका तबीयत ही ठीक नहीं था, खड़े ही नहीं हो पाते थे, टीबी के मरीज़ थे, तो फिर क्या कर सकते थे। मैंने सारा कुछ किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जब वो सही हो गया तो फिर चला गया। और गूमूत्र जो मैंने छाना उसको वो भूल गया, उसे याद ज़रूर आएगा कि उसने कितने गद्दे गिला किए हैं। आज दिन तक मैंने कभी नहीं बोला, आज बोला। क्योंकि मेरे बच्चे आज बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन उस बंदे को याद नहीं आता है ना। आज अगर वो मेरे साथ में रहता, बेटा आज नहीं तो कल ज़रूर करता। 2 बेटा है, दोनों में से एक तो निकल ही जाता लायक। नहीं निकलता तो भी ये तो रहता कि हाँ भाई, मनुष्य कुल में जन्म लेके एक जो बच्चे पालने का फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़ तो निभाया। माँ बाप का तो नहीं निभाया, लेकिन बाप का तो निभाया, यानी खुद बाप बन के बेटे का तो निभाया, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। नहीं पता आगे भविष्य में किसके नसीब में क्या लिख रखा है, बस मन में थोड़ा सा पीड़ा हो रहा था, तो मैं सोचा क्यों ना शेयर कर दूँ। तो एक इंसान भरे जवानी में गद्दे में पेशाब करता है, गद्दा एक नहीं, 2 नहीं, 3-3 4-4 फेंक देती हूँ, लेकिन वो बंदा भूल जाता है। थाने में जाके क्लियर बयान देता है, मैं मर जाऊँगा, जेल की रोटी खा लूँगा, लेकिन इसके साथ नहीं रहूँगा। मैं इतनी बड़ी कांटा, इतनी भैंस बन गई कि वो मेरे साथ नहीं रह सकता है। लेकिन मैं तो ये भी कहा था कि तुम मत रहो मेरे साथ में, बच्चों के साथ नाइट में रुक जाओ, ताकि मैं जॉब कर लूँ और बच्चों को पाल सकूँ, तो मुझे पैसे भी मत देना। लेकिन उस बंदे ने तब भी मना कर दिया। तो एक औरत कितना सहन कर सकती है, सहन करने की भी एक सीमा होती है। सच तो ये है, आज मेरे मन में सब्र आ चुकी है, तो किसी न किसी इंसान को बहुत ज़्यादा सताते ना, तो मन में सब्र आ जाती है, जैसा कि मेरे आ चुके हैं। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे छोड़ के जाए, चाहे कोई मेरे पास में रहे, क्योंकि सब ने मुझे बहुत सताया है, बहुत सताया है। बस मैं दोनों बच्चों की तरफ देख के ना हर काम को कर सकती हूँ। बस थोड़ा-सा मुझे इतनी सी परेशानी है कि मेरी तबीयत आजकल सही नहीं रह रही है, और ये बॉडी पेन की वज़ह से मैं थोड़ा टूटी हुई हूँ, नहीं तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं कमा के सब कुछ कर लूँगी, दोनों बच्चों को भी पाल लूँगी, बस इतना सा फ़र्क है। अगर मेरा पति रहते तो मैं अपने बच्चों को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाती, लेकिन पति नहीं है,
तो राजस्थान बोर्ड में नहीं पढ़ा पाऊँगी क्योंकि दोनों बच्चों का खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, इतना ज़्यादा खर्चा मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैं जो है सरकारी में पढ़ा लूँगी, क्या कर सकते हैं? एक औरत क्या कर सकती है? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और कर पाऊँगी क्योंकि 3 जने के खाना खर्चा, ऊपर से लाइट पानी का बिल और मेरा बेटा, आप लोग जो भी कंटिन्यू वीडियो देखते हैं उन्हें पता है मेरे बेटे का हालत कैसे रहती है। यानी वो हमेशा ज़्यादातर बीमारी रहती है, बीमारी छोटी-छोटी है लेकिन चलती बहुत लंबी है। अभी भी उसका दवाई चलेगा, ख़त्म हो चुके हैं सारी दवाई, बस जाने वाली हूँ 2-4 दिन के अंदर उसको लेके। एक शीशी और बचा है, बस वो शीशी ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और क्या कर सकती हूँ बताइए? एक औरत अकेली क्या कर सकती हूँ? एक दिन मैं छोटू को छोड़ के और सोनू को छोड़ के चली गई थी ना, उस दिन तो मैं दुकान में गई थी सामान लेने के लिए, आके देखो छोटू है ना टब के अंदर बैठ के और नहा रहा है। बच्चा छोटा है, ना तो वो समझता है, ना उसे समझाने पर वो समझेगा। हर जगह बच्चों को लेके जाना संभव नहीं होता। कई बार तो बहुत रोना आता है कि देख बच्चों को ये ज़िंदगी दी है मैंने ऐसा क्यों किया? फिर सोचती हूँ कि अगर बच्चे नहीं होता तो फिर मैं कैसे क्या करती? एक समय ऐसा भी था जब मैंने बच्चे को जन्म देने का बिल्कुल ही नहीं सोचा था। मैंने सोचा था मैं ऑपरेशन करा लूँगी, बिना बच्चे का ही। पता है क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ में अपनी बच्चा, अपनी दुनिया देखा करती थी। ये हकीकत है। मैं जिस देवता को मानती हूँ ना, वो परमात्मा जानता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ। मैंने 7-8 साल तक बच्चे ही नहीं किया था क्योंकि मुझे है ना अपनी माँ को मतलब एक प्यार से रखना था, एक बच्चों की तरह रखना था। मुझे बच्चे नहीं पैदा करना था। लेकिन मम्मी रोज़ाना ऐसे ताने देती थी, अरे तेरे बच्चे नहीं है, अरे तेरे बच्चे नहीं है। मेरी खुद की मम्मी जब इस तरह से बोलती थी ना कि एक आधे बच्चे कर ले, नहीं तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा। तो फिर सुन के दुनिया के ताने बहुत कुछ, जब जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि बच्चे हो जाए तो अच्छी बात है। और मुझे कोई बीमारी वगैरह नहीं था, बस मैं कर ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे नहीं करना था, बस इतना मेरे को समझ में आया था उस टाइम, नहीं करना था। तो शायद मैं उस टाइम गलत थी। आज जब मेरे पास में बच्चे हैं तो मैं समझती हूँ उस चीज़ को कि कितना ज़्यादा प्रेम होती है और कितना ज़्यादा एक इंसान को ज़िम्मेदार होना पड़ता है। जब बच्चे होते हैं तो ज़िम्मेदारी जब आती है कंधे पर तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। इंसान ना तो खा पाता है ठीक से, बच्चे होता है तो ना तो सो पाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और इन सारे चीज़ें चेंज होने के बावजूद भी एक औरत बच्चे में खुश रहती है। उनमें बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है सारी चीज़ करके भी। और मैंने मम्मी को अपना बच्चा समझ लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बच्चे वगैरह नहीं करूँगी, उनका सेवा करूँगी, उनका देखभाल करूँगी, उनसे ही प्यार करूँगी बच्चे जैसा। लेकिन समय देखिए ना, सबसे बड़ा बलवान कहते हैं समय होती है। तो देखिए समय ने मुझे दिखा दिया कि तुम जो भी सोचती हो गलत ही सोचती हो, कभी सही नहीं सोचती हो। क्योंकि अगर मैं आज बच्चे नहीं करती तो मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, वो भी बिना बताए, तो सोचिए मैं किसके सहारे रहती। क्योंकि मेरा पति भी मुझे छोड़ के जा चुका है। मैंने कई ऐसे घटना देखी है, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, बस बातों बातों में बात आ जाती है ना, तो बस वही बात है कि लेडीज़ों के बच्चे नहीं होता है, वो तो कुदरती नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लोग छोड़ के नहीं जाते, आपस में प्यार से रहते हैं और ना ही शादी वगैरह करता है। लेकिन मेरे तो 2 बेटे हुए, एक बेटी हुई थी। अब बेटी किस वजह से मरी है, इस जन्म में जीते जी मैं कभी ऑनलाइन नहीं बता पाऊँगी शायद। और मेरे पति को सब कुछ था, गाड़ी था, मकान है, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी वो दूसरे औरत के पीछे भग गया। अब नहीं पता वो वापस सुखी है कि दुखी है, कुछ नहीं पता। और मैं आजकल पता करना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ, भगवान आप मेरी तबीयत का सही रखो, मेरे बच्चों की तबीयत सही रखो, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई कहीं पर क्या करे क्या नहीं करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस मुझे बच्चे से मतलब है। दोस्त तो एक एक दिन बीतता गया, लेकिन मम्मी अभी तक ना तो फ़ोन करी, ना आई, ना आएंगे, हमेशा के लिए चली गई। कभी कभी ऐसा लगता है जयपुर के अंदर मैं ही अकेली हूँ। पर ये सोचती हूँ गाँव जाऊँगी तो जाके करूँगी भी क्या, वहाँ पे ना कमाने का साधन है, ना ही वहाँ पे मेरा मकान है, ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है, मतलब कोई नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे भी कोई नहीं है। लेकिन ये राजस्थान है, यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ पास में पुलिस चौकी वगैरह है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नीचे अकेली रहती हूँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के लोगों में थोड़ा सा डिसिप्लिन है। जो यहाँ के लोग जो है जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। मारवाड़ी लोग अच्छे होते हैं वैसे, लेकिन कहते हैं ना एक इंसान अगर गलत करते हैं ना तो उनके पीछे भी सारे लोग बदनाम हो जाता है। अभी मैं बंगाली हूँ,
अगर मेरी सासू जिंदा रहती, मैं किसी के साथ भग जाती ना इस तरीके से बच्चे छोड़ के, तो फिर कहते कि बंगाली ऐसे ही होती है, देख बच्चे बच्चे छोड़ कर चले गए। बहुत सारी बातें होती है ना, फिर पूरा कास्ट पर इल्ज़ाम आ जाता है, चाहे वो करे ना करे, लेकिन एक की वजह से पूरा कास्ट बदनाम हो जाता है, पूरा जगह बदनाम हो जाती है। तो वही बात है। अभी मेरा पति मुझे इस तरह से छोड़ के गया है, अगर कोई मुझसे पूछेंगे राजस्थान के लोग कैसे हैं, मारवाड़ी लोग कैसे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं सच में नहीं समझ पाती हूँ कि मुझे क्या जवाब देना है, क्योंकि मेरा पति ऐसा कर चुका है इतने लंबे रिलेशन के बाद में। तो डर सी गई हूँ, समझ नहीं आता कि हकीकत में किससे तारीफ करूँ, किससे तो बुराई करूँ, कुछ नहीं समझ पाती हूँ। तो इसीलिए मेरा पति जा चुका है, लेकिन इसकी वजह से पूरा मारवाड़ जो है ना बदनाम हो चुका है। क्या कहूँगी दूसरे को, क्या जवाब दूंगी मैं?